ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है अपना मामला साफ़ रखो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी रात होने के बावजूद भी यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। आज मैं नमाज के बारे में बात नहीं करूँगा, रोज़े के बारे में बात नहीं करूँगा, ज़कात के बारे में बात नहीं करूँगा, हज के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मेरी बात होगी मामलात के बारे में, लेन देन के बारे में, व्यवहार के बारे में कि हमारा व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, हम लोगों के साथ कैसे हैं। इंशाअल्लाह उसी पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हमें और आपको अल्लाह के साथ सही रहना है, हमारा मामला अल्लाह के साथ अच्छा रहे। हम और आप अल्लाह को एक मानते हैं तो एक अल्लाह की भी मानना है और एक अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलना है। अभी रमज़ान का महीना गुज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में हमने बड़ी इबादत कर ली, यानी 1 महीना फुल और 11 महीना गुल, अब दिखेंगे नहीं। अल्लाह के साथ अपना मामला साफ़ रखिए। एक स्लोगन मैं अक्सर बोलता हूँ, अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। अब इसको मैंने ज़रा और अच्छा बनाया, कहा आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गईं वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। तो अल्लाह के साथ हमारा मामला अच्छा नहीं है, इसलिए अल्लाह के साथ अपना मामला अच्छा कर लीजिए, आपकी सब चीज़, सब परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हमारा मामला अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत है, और कौन ऐसा है जिसको मोहब्बत नहीं है। तो याद कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है। तो सिर्फ बोलते रहेंगे हमें मोहब्बत है तो नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उस पर अमल करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अपना मामला दुरुस्त रखना है। चलिए मैं मामलात की तरफ आ गया, लेन देन व्यवहार के बारे में। हम और आप जब मार्केट में जाएँ तो वहाँ भी सही रहें। मेरे सर पर आप टोपी देख रहे हैं, मेरे सर पर टोपी और आपके सर पर टोपी, सबके सर पर टोपी मस्जिद में लगी रहती है, और अगर नहीं है तो वो जाली वाली लगा लेते हैं। लेकिन मार्केट में जब हम और आप होते हैं तो ये टोपी हमारे सर पे नहीं लगती, बल्कि क्या करते हैं कुछ भाई, ये टोपी दूसरे के सर पे पहना देते हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते मार्केट में भी अपना मामला साफ़ रखिए। दलील क्या है? सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मार्केट से गुज़रे तो एक गल्ला देखा, वहाँ एक ढेर देखा, चाहे चावल का है, गेहूं का है। तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ घुसा करके देखा। जब हाथ घुसा करके देखा तो हाथ गीले हो गए, आपकी उंगलियां गीली हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हाज़ा या साहिबत ताम, अरे गल्ला वाले ये क्या है? तो उसने क्या कहा, असाबतुस समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला जअलतहु फौक़ अत्ताम कयराहु अन्नास, कि जी उसको ऊपर कर देते ताकि लोग देख लेते कि भाई ये चीज़ गीली है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। आज जो मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि उनका मामला मार्केट के साथ, लोगों के साथ अच्छा वाला है या बेईमानी वाला है, आलू वाला है, प्याज वाला है, लेकिन उसका तराजू हाथ में सटा हुआ है, वो कम तौल रहा है और ये होशियारी कर रहा है कि जी नहीं, मैं तो लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और मैं बहुत पैसे कमा लूँगा धोखा देकर। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपका सामान गलत है, सही नहीं है, उसके बारे में बता दीजिए कि जी ये मेरा सामान है और ये मेरा सामान सही नहीं है, इसलिए मैं इतने कम कीमत में दे रहा हूँ। ये मत कहिए कि वहाँ पर चिप्पी चिपका दीजिए और कहिए कि नया मॉडल आ गया है इसलिए ऐसा है, वैसा है, दिस है और डैट है। झूठ मत बोलिए, सीधी बात कीजिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। और ये सोच रहे होंगे अरे अगर सच बता देंगे तो सामान नहीं बिकेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। जी नहीं, खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम अल्लाह करेंगे, आपको घबराना नहीं। तो इस हदीस से ये पता चला कि मार्केट में हमारा व्यवहार सही होना चाहिए, लेकिन क्या हमारा और आपका व्यवहार सही है? क्या हम लोगों के साथ अच्छे हैं? इसलिए अपना मामला साफ रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मामलात में, लोगों का लेन देन हम और आप करते हैं, लोगों से लेन देन करते हैं, उधार लेते हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, लेना कभी न देना। कुछ भाई ऐसे हैं वो सिर्फ लेते जा रहे हैं, ये कर्ज़ा लिया, वो कर्ज़ा लिया, इससे लिया, उससे लिया, सबसे से लेते जा रहे हैं, लेकिन वापस करने की बारी आए तो सीधा बोलते हैं अपुन का ख़ानदान ऐसा नहीं है जो बेईमानी कर सके। आज तक मैंने किसी का खाया है कि आपका खा जाऊंगा? आप घबराते क्यों हैं? याद रखिएगा, जब लेने का मसला होता है तो क्या करते हैं, हेलो भाई, चाचा, दादा, प्लीज़ चला दीजिए, बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। कभी कभी तो वो रो भी देता है। रमज़ान में आपने नहीं देखा भीख मांगने वाले को, जिसका हाथ कटा हुआ नहीं है, वो प्लास्टर लगा लगा के हाथ को हथकट्टा दिखा रहा है। कितने मांगने वाले को आपने नहीं देखा, हाथ कटा हुआ नहीं है, लेकिन अपने कुर्ता के अंदर घुसा के लुलहुआ दिखा रहा है कि हम लुलहुआ हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, उसकी तरफ मत जाइएगा कि अरे मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन पैगाम ख़राब नहीं है। तो वो लुलहुआ बताता है और पैसा ठग के ले जाता है और निकाल के ले जाता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो स्पट होते हैं, उनका चेहरा भी बहुत जाना पहचाना होता है, लोग उनके चेहरे पर जाकर, उनकी बुजुर्गी पर जाकर कर्ज दे देते हैं। और उन लोगों ने कई लोगों को लगा दिया है, ऐसा चूना लगा दिया। लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो मांगने के लिए गए तो क्या बोलता है, मैंने आज तक किसी का नहीं खाया कि आपका खा जाऊंगा। फिर क्या करते हैं, भाई कब दीजिएगा? हेलो भाई साहब कब दे रहे हैं? दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। और न कल कभी आया न परसों कभी आया। फिर क्या, कुछ दिनों के बाद बात किए तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या है, मोबाइल देखे तो सिम ही गायब, यानी लग ही नहीं रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद देखा तो क्या हुआ, गली ही गायब, यानी उस गली में वो रहता ही नहीं, छोड़ छाड़ के चला गया है। कर्जा जो देना है बहुत सारे लोगों को खाए बैठा है। इसलिए मेरे भाई, टाल मटोल करना मालदारों का जुल्म है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। यानी आप किसी का लिए हुए और दे नहीं रहे, दुकान पर दुकान बना रहे हैं, मकान पर मकान बना रहे हैं, होटल पर होटल बना रहे हैं और बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। कई लोगों का तो ऐसा भी मसला कि आपके खुद के पैसे हैं लेकिन वो नहीं देता है। कई लोगों के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, हेलो भाई साहब प्लीज़ कब देखिएगा, बस अभी मैं बैंक में भेज दिया। तो बैंक में गए तो फिर बैंक से पैसा कहाँ चला गया भाई, अकाउंट पे काहे नहीं आ रहा है, बस यूं ही भेजा और 2 साल से, साल भर से लटकाए हुआ है, अभी दे रहा हूँ तब बस हो गया, बस आप आ जाइए, पूरा काम हो गया। अल्लाह के वास्ते अपना मामला किसी के साथ भी जो ज़ुबान दे दिए उसको साफ रखिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। लेन देन का जो मसला है व्यवहार, अगर व्यवहार में कुछ कमी रह गई तो याद रखिएगा अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह अपना हक माफ़ कर सकते हैं,
नमाज में कुछ कमी है, रोज़े में कुछ कमी है, ज़कात में कुछ कमी है, हज में कुछ कमी है, अल्लाह माफ़ कर दे, क्योंकि ये मामला अल्लाह का है। लेकिन मामलात में अगर कमी है, जैसे हमने भाई का खा लिया, बहन का खा लिया, पड़ोसी का खा लिया, दोस्त का खा लिया, सरकार का खा लिया, वक्फ़ की ज़मीन को खा लिया, मदरसे की ज़मीन को खा लिया, मस्जिद की ज़मीन को खा लिया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारी मिसालें, खा लिया। बहन का कैसे खा लिया भाई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहन का खाए बैठे हैं। अब्बा गुजर गए, दुनिया से चले गए, तो बहन को हिस्सा देना पड़ेगा आपको मीरास में। पूरे कुरान मजीद में मीरास की 3 बड़ी आयत है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, आयत नंबर 12 और आखिरी आयत आयत नंबर 176। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में मैथमेटिक्स हिसाब है ही नहीं। कुरान की ये तीनों आयतें कहती है कि जिसको अगर हिसाब नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता है, वो मीरास को तकसीम कर ही नहीं सकता है। तो कुरान में तो है। और याद रखिएगा, कुरान के अंदर जो मीरास का मसला है, यानी माल को बांटने का जो मसला है, अब्बा के माल को, तो वो मसला में बुनियाद जो है वो लड़की है, लड़का नहीं है। कुरान करीम की आयत कहती है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के का हिस्सा 2 लड़की के बराबर है। तो यहाँ लड़का अहम नहीं है, लड़की अहम है। आज कितने लोग हैं हम में से जो अपनी बहन का हिस्सा खाए बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए तो क्या बोलते हैं? अरे मौली साहब, बहनों ने माफ़ कर दिया। बेचारी ने माफ़ किया या ठोठा दबा के माफ़ करवाया गया? माफ़ करती है कि नहीं करती है? कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे अब्बा ने शादी में दे दिया ना, बस हो गया, मीरास में क्या देना। अपनी बहनों को मीरास दीजिए, उनको खुशहाल बनाइए, उनका हक दीजिए। आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो ये कहे कि बहनों खुश हो जाओ, तुम लोग तकसीम कर लो, हम भाइयों ने माफ़ कर दिया। यानी आप तुम बहनों बांट लो, हम भाइयों को ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। ये पढ़े लिखे लोग भी अपने बहन का हिस्सा दबाए बैठे हैं। ये भी जुल्म है। मामला साफ कर लीजिए मरने से पहले पहले। अगर आह लग गई तो गए आप काम से। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। एक बित्ता ज़मीन भी नाहक अगर किसी ने किसी का ले लिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल देंगे। दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, लेडी डॉन है। सिर्फ मर्द ही डॉन नहीं होते, लेडी भी डॉन होती है। कहीं कहीं की मुखियाइन भी बहुत डाइन होती है। डाइन भी है, डॉन भी है, दोनों है वो। क्या समझते हैं आप? सिर्फ मर्द लोग ही ऐसे नहीं होते, किसी दबंग नहीं होते, लेडी भी दबंग होती है। तो एक लेडी है जिसका नाम है अरवा। अरवा ने क्या किया, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस अरवा ने क्या कहा कि नहीं ये घर मेरा है। बेचारे सीधे साधे आदमी, उन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है। उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, और बिल आखिर उस औरत ने घर उनसे छीन लिया। ताकतवर जो है अपने ताकत के नशे में है और कमज़ोर पर ही हाथ लगाता है। मजबूत पर हाथ लगा के देख फिर क्या होगा। जब छीन लिया तो बेचारे के पास जो दौलत थी, इल्म की, उन्होंने बता दिया। वो क्या, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अख़ज़ शिबरन मिनल अर्ज़ि बिग़ैरि हक़्क़ि तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जो एक बित्ता बराबर किसी की ज़मीन ले ली, गौर से सुनिएगा, भाई की ले ली, बहन की ले ली, पड़ोसी की ले ली, दोस्त की ले ली, वक्फ़ की ज़मीन की ले ली, मस्जिद की ले ली, मदरसे की ले ली, खेत की ले ली। पहले हमारे 2 खेतों के बीच में आड़ होते थे, वो आड़ बड़े बड़े होते थे, अब सुटक गए, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है। एकदम आड़ जो है वो आरा बन गया है, इतना पतला हो गया है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन से बरकत छीन ली है। अब हमारी ज़मीन में बरकत नहीं है, उपजाऊ नहीं है, वो देख ही रहे हैं हम और आप। तो यहाँ क्या, एक बित्ता। कुछ लोग क्या करते हैं, सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। वो कैसे, जैसे सरकार का नाला बह रहा है तो पूरे नाले को पाट दिया, अपना घर बना लिया, अपनी दुकान बना ली। फिर कभी कभी नदी के धार चलती है तो पूरी नदी को भी पाट के वहाँ पर लोग घर बनाए हुए हैं। रोड किनारे भी लोग क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसी तरह आप कहीं कहीं पर देखिएगा, जुमा उमा में भी लोग रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं। क्यों भाई, अगर एम्बुलेंस को वहाँ से गुजरना हो तो आप रोड जाम कीजिएगा। नमाज आपकी है, मस्जिद आपकी है, मस्जिद आप बड़ी खुद बनाइए, रोड को जाम मत कीजिए।
रोड सरकार का है, रोड सबको चलने के लिए, आपको नमाज पढ़ने के लिए क्या? अब ये बात बोलो तो बोले अरे मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, बात सही है। अपना मामला, रोड का भी मामला साफ रखिए आप। रोड पर जो हम और आप चलते हैं या चाय खाने में बैठते हैं, चाय पीते हैं और हिलाते हैं और बोलते रहते फलानमा की जोरू जा रही है, उसकी बहू जा रही है, उसकी बेटी जा रही है, ये भी रोड के साथ नाइंसाफ़ी है। आप काहे को चाय खाने में बैठे हुए हैं भाई? क्यों चाय घर पे नहीं मिलती है क्या? चाय अगर घर पे पीजिएगा तो घरवाली के साथ पीजिएगा, मोहब्बत और बढ़ेगी, और चाय खाने में पीजिएगा तो सियासत और बढ़ेगी। कौन जीत रहा है भाई? किसकी वोटिंग कैसी है? अरे आपको क्या लेना देना भाई? अब अगर मैं खुल के बोलूँगा तो फिर बोलेंगे मौलाना आप हंसाते हैं, लेकिन मैं खुल के पैगाम देना चाहता हूँ, इसलिए एक बात तो बोलनी ही पड़ेगी। आपको दूसरे के बच्चे की फिक्र है, अच्छा तो नेताजी हैं तो नेताजी के बाद उनका बेटा बनेगा, उसके बेटे का नाम याद है सबको? सब लोगों को मालूम है? नाम याद है? आप लोगों को पूछ लूँ, नाम याद है ना? ये नेता कौन है, उसका बेटा कौन है? आपको अपने बेटे का नाम मालूम है क्या? उसने कभी आपके बेटे का नाम पूछा क्या? आपका बेटा क्या पढ़ता नहीं पढ़ता, क्या बनेगा, कभी आपने कोशिश की क्या? आप अपने बच्चे के लिए भाग के आए क्या स्कूल में? तो वो नेता तो अच्छे हैं कि अपने बच्चे को बना रहे हैं और लोगों के मुंह पर नाम ले आ रहे हैं, तो वो तो अपने बच्चे की फिक्र में। आपके बच्चे की फिक्र में कौन है भाई? कोई बता दे। अब मैं ये रंग में नहीं आना चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे आना पड़ा। थोड़ा एक आके फिर मैं पुराने रंग पे चला जाऊंगा। इतना बड़ा मजमा है, कोई ये बता दे जिसका बच्चा यहाँ से हाफिज़ कुरान हुआ, हाथ उठाइए तो। हाँ भाई, ये मदरसा जो है किसके गांव में है? कोई नहीं जवाब दे रहे। अरे किसके गांव में है भाई? हमारे गांव में, आपका गांव है ना ये। तो आपके गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। ये जो वीडियो बन रही है तो आपका नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा कि मौलवी साहब के गांव का नाम रोशन होगा। अब मैं इस लेवल में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं पहले ही समझौता करके आया हूँ कि मैं पुरानी स्टाइल में तकरीर करूँगा, लेकिन फिर बीच में मुझे आना पड़ा। नाम किसका हो रहा बताइए? लेकिन एक बच्चा भी यहाँ से हाफिज़ कुरान नहीं है और पढ़ भी नहीं रहा है। मामला साफ रखिए, साफ रख। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को समझाया, वो औरत नहीं मानी, एक बित्ता नहीं मानी, उसने घर पर कब्जा कर लिया। अब ये हाथ उनके ऊपर उड़ गए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई, कहने असाबतनी दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। फिर कुछ दिनों के बाद घर के अंदर चल रही थी, कुएँ में जाके गिर गई, उसका कुआँ ही उसके लिए कब्रिस्तान हो गया। घर जिस पर कब्ज़ा किया था घर धरा का धरा रह गया और वो दुनिया से चली गई। इसलिए मेरे भाई हो, अपना मामला साफ रखिएगा। अपना मामला कितना साफ रखना है देख लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई जनाजा आता, सही बुखारी किताबुल कफ़ाला हदीस नंबर 2289 या 2287, ये जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है क्या? तो बोले कर्जा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है क्या? हम और आप मामूली समझ रहे कर्जा लेना। अपना मामला, लेन देन का मामला साफ करके दुनिया से मरिएगा। दूसरा जनाजा आया, कहा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। बोले चुकाने के लिए कुछ है? बोले हाँ है। जनाजा पढ़ दिया। अब तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, जाओ तुम लोग जनाजा पढ़ लो, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। देखा आपने? अब यहाँ मैं फिर मजाक नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझको हकीकत बतानी पड़ेगी। इमाम साहब क्या बोलते हैं, भाइयों सुनो, इनका अगर कुछ लेन देन जिनके पास भी मसला है वो आके ले लीजिएगा, सही है ना? लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले को ये भी ऐलान करना चाहिए, जो ऐलान बुरा लग रहा है लेकिन सही है वो, भाइयों सुनो, जिसकी ज़मीन इन्होंने कब्ज़ा कर ली है, जो दुनिया से चले गए हैं, पूरी कब्ज़ा की हुई ज़मीन मैं दिलाऊंगा।
बोलिए ऐसा ऐलान चाहिए? वाह। अब जब तीसरा जनाजा था जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मैं नहीं पढ़ूंगा, तो वहाँ एक सहाबी खड़े हो गए। अब कर्जे का मसला है। अब इस हदीस को समझाने के लिए मुझे एक वाक़या सुनाना पड़ता है। अब वो वाक़या क्या है? एक आदमी आया और कहा 15 लाख एक जनाजा रखा हुआ। बोले 15 लाख? बोले हाँ। जब तक 15 लाख का मसला हल नहीं होगा ये जनाजा दफन नहीं हो सकता, ये मुर्दा दफन नहीं हो सकता। 15 लाख, 3 बच्चे थे। बेटा आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। बेटा आपके अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। बेटा आपके अब्बा का 15 लाख, बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है। आजकल हम और आप औलाद के लिए बना रहे हैं, औलाद को नहीं बना रहे हैं। औलाद के लिए बना रहे हैं। और एक जुमला और कह दूं, नहीं कहना चाहता था लेकिन क्या, मलाई बच्चे खाएंगे, धुनाई और कुटाई और पिटाई आपकी होगी। दुनिया से जाइए, मलाई वो खाएंगे, कुटाई आपकी होगी। अरे ये तीनों ने कहा ना कि मैं 15 लाख मैं नहीं दे सकता, तो काम कौन आई? बिटिया काम आई। हम और आप क्या बोलते हैं? बिटिया पराया धन है, बेटी अपना धन है। जिसके पास 2 बेटी है, शादी कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन के जन्नत में रहेगा। जिसके बाद 3 बेटियां, तीनों बेटियां जहन्नम के सामने खड़ी हो जाएंगी, बोले मेरे अब्बा को जहन्नम में दाखिल नहीं करना। तो बिटिया अपना धन है, पराया धन कहाँ है? और एक जुमला और बोलता हूँ, फिर वही बोलिएगा, मौलाना हंसा रहे हैं। बेटा भी पानी पिलाता है, बेटी भी पानी पिलाती है। बस जुमले पर गौर कीजिए। बेटा भी पानी पिलाता है, बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी वो पानी पिलाती है जिससे प्यास बुझ जाए, और बेटा वो पानी पिलाता है जिससे प्यास चढ़ जाए। नहीं आई उर्दू समझ में? क्या समझे? यानी कैसा पानी पिलाता है? बेटा बेटा पानी ला। अब्बा लाता हूँ, गेम खेल रहा है। बेटा पानी ला रहा हूँ अब्बा। अब मैं इस तरीके में तकरीर नहीं करना चाहता था, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ा आपको। तो बेटा भी पानी पिलाता है, बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी पानी पिलाती है तो प्यास बुझ जाती है, और बेटा पानी पिलाता है तो प्यास आ जाती है। इसलिए बेटों के लिए नहीं, मसला आप सुन लीजिए। बेटिया को पता चला तो जेवरात लेके आ गई और कहा कि मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए और ये रख लीजिए, आप जो पैसे और हैं हम चुका देंगे। उसके बाद क्या हुआ? वो आदमी पलटी मारा। भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना था। तब कैसे पता चले किसको देना? तब तीनों बेटों का मुंह चूचू का मुरब्बा। बेटिया को देना है, हमें बात समझ में आ गई। लेकिन तीनों बेटे गए होंगे और बहन से कहेंगे ला पैसा ला, अकेले तू ही लेगी क्या ला पैसा? तो ये बच्चे मलाई खाएंगे, कुटाई आपकी होगी। इसलिए मामला अपना साफ करके मरिएगा। तो एक सहाबी खड़े हो गए। अब वो हदीस पर आइए। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा आप पढ़ दीजिए, इस मुर्दे को जितना कर्जा मैं चुका दूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ पढ़ दी। मेरे भाइयों, मामलात लेन देन और भाइयों के दरमियान दुश्मनी है, बातचीत बंद है। खेत के लिए, ज़मीन के लिए, व्यवहार के लिए पहले लोग मंगनी और मरनी में जमा होते थे। अब लोग न मंगनी में जमा हो रहे हैं न मरनी में जमा हो रहे हैं। मंगनी जानते हैं, शादी ब्याह। मरनी मतलब दुनिया से जा रहे हैं। अब किसी में जमा नहीं हो रहे। भाइयों की जो दोस्ती थी पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन जब दुश्मनी में तब्दील हो गई तो भाई के जनाजे में भी नहीं आया। यही दौलत, यही पैसा, भाई से आप मुंह मोड़े हुए। कितनी औलाद भी अपने माँ बाप से मुंह मोड़े हुए, माँ बाप भी मुंह मोड़े हुए हैं। बातचीत नहीं है, ताल्लुकात सही नहीं है। कितने अब्बा भी जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे ही जुल्म नहीं कर रहे हैं, पूरा खोल के बोलना पड़ता। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, अब्बा जन्नत के दरवाज़ा हैं, ये बात सही है। लेकिन कितने अब्बा ऐसे हैं जो जुल्म कर रहे हैं। 4-5 बेटे, एक ही बेटा को पूरा दे दिया, दूसरे बेटे को महजूब कर दिया, ख़त्म, उसको नहीं देंगे। और जिंदा रहते हुए लिख दिया, तो दूसरे को आपने दुश्मन बना लिया। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल हिबात हदीस नंबर 1623, नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे अब्बा बशीर ने मुझे कुछ दिया। तो मेरी अम्मी अमरा बिनते रवाहा ने कहा कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह न बन जाएं मैं इसको नहीं मानती। तो ये केस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। जैसे ही गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अफ़ाल तहाज़ा बिवलदिका कुल्लिहिम,
बशीर ये बतलाओ कि तुमने अपने सब बेटों को दिया, सब औलाद को दिया, या सिर्फ नोमान को दिया? बोले मैंने सिर्फ नोमान को दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और औलाद के दरमियान इंसाफ करो। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं कर रहे, तो दुश्मनी बढ़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जो सब कुछ होने के बाद भी माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। तो अपना मामला माँ बाप के साथ भी, बाल बच्चों के साथ भी सही रखिए। बस एक दो बात बयान करके रुखसत दूँगा। अपना मामला इमाम साहब के साथ भी, मौलवी साहब के साथ भी सही रखिए। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, इमाम साहब से उनको बड़ी तकलीफ़ है। अपना बेटा बेनमाजी चलेगा, बीवी बेनमाजी चलेगा, बहू बेनमाजी चलेगा, मौलवी साहब नमाजी वो नहीं चलेंगे। मस्जिद के अंदर कितने लोग ऐसे हैं, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो सर फिरे होते हैं, जब तक ये इमाम साहब रहेंगे जब तक मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। अच्छा, अरे इमाम साहब नमाजी हैं और आप मस्जिद में नहीं जाएंगे? चाहे इमाम रहे या मैं रहूं, उन लोगों ने मस्जिद छोड़ दी है और ये हर जगह लोग मिलते हैं। अरे मस्जिद छोड़ी या नमाजी छोड़ दिया? आज तक किसी ने नहीं कहा कि जब तक बेनमाजी बीवी घर में रहेगी मैं घर में नहीं जाऊंगा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन इमाम साहब के साथ ऐसा झगड़ा रगड़ा, ताल्लुकात, मौलवी साहब के साथ बदगुमानी, फिर मैं रंग में नहीं आना चाहता था, मैं सादे लहजे में चला जाता हूँ। वरना दो तीन मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता था कि कैसे लोग बदगुमानी फैला रहे हैं। अरे आपको क्या लेना देना भाई, आप अपनी फ़िक्र कीजिए। तो इमाम के साथ भी, मौलवी साहब के साथ भी अपना व्यवहार सही रखिए। लोग अक्सर कहते हैं, अब ये जुमला मैं नहीं कहता था, नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन समझाने के लिए बोली, मौलाना लोगों ने क्या ही क्या है, मौलाना लोग कुछ नहीं करते हैं। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि मौलाना लोग कुछ नहीं करते हैं? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि आपके अब्बा का निकाह तो मौलवी ही नहीं पढ़ाया है, तो आप तो अभी है ना, एक काम तो किए ना कम से कम मौलवी साहब, तो इसकी वजह से आप दुनिया में हैं। एतराज़ करने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि मौलाना लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उलमा के साथ भी अपना व्यवहार सही रखिए। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। कूफा के गवर्नर थे साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ऊपर एक आदमी ने एतराज़ कर दिया कि इनको नमाज़ पढ़ाना नहीं आता। अरे साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत किया और उनको ही नमाज़ पढ़ाना नहीं आएगा। इसलिए आजकल कुछ लोग ये भी बोलते हैं मौलाना साहब नमाज़ पढ़ाना ही नहीं जानते, जबकि मौलवी साहब की लुंगी फटी है 10 साल 15 साल तब मौलाना बने हैं। तो वैसे ही एक आदमी ने एतराज़ कर दिया, तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, वो गवर्नर उनको हटा लिया, बोले आप आइए, और अम्मार बिन यासिर को भेज दिया कि कूफा के गवर्नर आप रहेंगे, आप जाइए। उसके बाद एक कमेटी बैठी, जब कमेटी बैठी तो कमेटी ने तहकीक किया, तो पूछा साद कैसे नमाज़ पढ़ाते हैं, साद कैसे हैं, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे हैं, बोलिए। बोले बड़े अच्छे हैं वो तो एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम उसामा बिन क़तादा था, बोले नहीं वो तो इंसाफ नहीं करते, नमाज सही नहीं पढ़ाते, ऐसा एतराज़ कर दिया। अब इनको रहा ही नहीं गया, उड़ गए। कहा ये बंदा अगर झूठा है, रियाकारी और दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, तो अल्लाह इनकी गरीबी को बढ़ा दे, इनकी उम्र लंबी कर दे और इनको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ मिल गई। कुछ दिनों के बाद उस आदमी की उम्र काफ़ी लंबी हुई, यहाँ तक कि ये भौं के बाल भी आँख में घुसने लगे, और देखा गया कि वो रोड पर चलता था और लड़कियों को छेड़ता था। तो याद रखिएगा, मौलवी साहब की दुआ भी लगती है तो मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। अगर मौलवी साहब को तड़पाइएगा, ये हदीस मैंने कई जगह पढ़ी है, लोगों को मैंने जोड़ने की कोशिश की और माशाअल्लाह कुछ लोग आए, मौलाना से रोते हुए गले लग गए और कहा माफ़ी तलाफ़ी, वरना मौलवी साहब की जहाँ दुआ लगी, मौलवी साहब की बद्दुआ भी लग गई। याद रखिएगा मेरे भाइयों, आज बातचीत बंद है, 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद नहीं कर सकते। आज अपने समाज में कुछ भाई लोग ऐसे जो केस किए हुए हैं। आप लोगों के यहाँ भी केसा केसी होता है क्या? केसा केसी है? नहीं होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आपका इलाका बड़ा अच्छा है जहाँ केसा केसी है ही नहीं है। केसा केसी है। अगर हम और आप इन बच्चों की तरह हो जाएं तो हमारे पास एक भी केस ना हो। कैसे? क्योंकि ये बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, ये तन के काले लेकिन मन के उजले हैं, और हम और आप तन के उजले मन के काले हैं। ये बच्चे लोग जब आपस में लड़ते हैं
कुछ देरों के बाद, कुछ घंटे ही के बाद, कुछ मिनट के बाद ही समझौता हो जाता है। इनका केस कोर्ट में नहीं चलता, बल्कि इनका केस रोड पर चलता है। ये तो ऐसे हैं कि आज जो खाएं कल की उनको कोई फिक्र नहीं। ये तो ऐसे हैं कि अगर बीमार पड़ जाएं तो रोने लगते हैं, आंख से आंसू आ जाता है। और कितने बच्चे ऐसे हैं कि अगर वो बीमार ना पड़े तो दूसरे की दवा पी लेते हैं कि मैं बीमार क्यों नहीं पड़ रहा हूँ। देखा आपने, इनके जो अखलाक हैं बच्चों के केस न होने वाले, अगर हमारा अखलाक वैसा हो जाए। आज एक हदीस सुना के जा रहा हूँ, और ये हदीस सुनने के बाद पूरा केस आप वापस ले लीजिए। वो हदीस क्या है? सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 48, अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक़्क़न। मैं जन्नत में किनारे में एक घर उस आदमी को दिला के रहूँगा जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे। ये ज़मीन आपकी है, दूसरा केस कर दिया है, आप अपनी ज़मीन उसको दे दीजिए। क्यों? जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको घर दिला के रहेंगे। अब आप बताइए, जन्नत में नबी की सिफारिश से मिलने वाला घर, उसकी गारंटी है कि नहीं है? आ रही उर्दू समझ में? और दुनिया में लड़ने वाला केस, उसकी गारंटी है कि आपका हो जाएगा? बोलिए, कोई गारंटी? तो मेरे भाइयों, जिसकी कोई गारंटी नहीं उसको छोड़िए, जो गारंटी वाली चीज़ उसको ले लीजिए। लेन देन के लिए आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। कर्ज़ को चुकाने की भी फ़िक्र कीजिए, और जिसके पास दौलत है उनको चाहिए कि कर्ज़ को माफ़ कर दे, अल्लाह जन्नत में उसको जगह देंगे। चुकाने वाला फ़िक्र। आखिरी हदीस सही बुखारी किताबुल वकाला हदीस नंबर 2291। एक आदमी आया और कहा मुझे 1000 दीनार चाहिए। तो 1000 दीनार ठीक है, देंगे। गवाह कौन है? बोले अल्लाह। गारंटर कौन है? बोले अल्लाह। 1000 दीनार दे दिया। 1000 दीनार उसकी बड़ी कीमत है, अभी आप देखिएगा। तो हम और आप तो पहचान वाले को ही देते हैं, मौलवी लोगों को कोई कर्जा उर्जा भी नहीं देता, मौलवी को नहीं देता, क्योंकि मौलवी को पैसे नहीं तो चुकाएगा कहाँ से, ये मसला। उनको दे दिया। ये बेचारा चुकाने के लिए वक्त लिया, लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई। तो वो उधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है लेने वाला। तो उसने क्या किया? लकड़ी लिया, उसमें घुसाया दीनार और डाल दिया। लकड़ी भी वली बन गई, बुज़ुर्ग हो गई। नीयत अगर हमारी सही है चुकाने की, तो मेरा रब भी मदद करता है। और अल्लाह ने कैसे मदद की? वो लकड़ी बहती हुई सीधा उसी के पास चली गई जिसका कर्ज है। वो लकड़ी को समुंदर से उठाया, अपने घर ले गया, तोड़ के देखा तो उसमें 1000 दीनार। लेकिन उस आदमी को तसल्ली नहीं हुई, क्या मालूम लकड़ी उसको मिली कि नहीं मिली। फिर दूसरे दिन 1000 दीनार लेकर कश्ती मिल गई, वो सवार होकर इसके पास आ गया। हम और आप होते तो देखते ही पारा गरम, वाह भाई लेना था तो ले लिया, देना था तो बोले कश्ती नहीं आई, लेकर आए, लाइए, और पुराना वाला भी रख लीजिए। उसने पूछा भाई साहब लकड़ी में घुसा के भेजे थे, मिला? बोले हाँ मिल गया है। तो ये काहे को लाए हैं आज 1000 दीनार, इसको ले जाइए। तो यहाँ देखिए चुकाने की फ़िक्र, चुकाने की कितनी फ़िक्र है। तो जिस तरह लेने की फ़िक्र है, उससे ज़्यादा चुकाने की फ़िक्र रखिए। मेरे भाइयों, मामलात, लेन देन, व्यवहार अच्छा है तो सब अच्छा है, आपका अखलाक अच्छा है तो सब अच्छा है। इबादत तो अल्लाह जानते हैं, अखलाक लोग जानते हैं। इसलिए अपने मामलात को, लेन देन को, व्यवहार को, ज़बान जिसको दे दीजिए तो दे दीजिए, पीछे नहीं हटना है। फिर इस तरह फ़ायदा होगा। ये चंद बातें रखिए। आखिर में आप अपने मदरसे को याद रखिए, ये मदरसा आपका है, क्योंकि गांव आपका है। मदरसा मौलवी साहब का नहीं है। मौलवी साहब नथिंग, मौलवी साहब नथिंग। अरे जब तक आप नहीं साथ देंगे तो मौलवी साहब चल पाएंगे? पूरा खेल है। और दीनी तालीम से मोहब्बत पैदा कीजिए। अब हमारा बच्चा पंचरें बनाएगा, चाय बेचेगा, IAS ऑफिसर क्यों नहीं, IPS क्यों नहीं? आला तालीम दिलवाइए, पढ़ाइए लिखाइए। इसलिए एक नारा दे के जाता हूँ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि ये मजलिस जो सजी है, जिन लोगों ने सजाई है, अल्लाह ताला उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। जो जिनका कारोबार ठप हो गया, अल्लाह दोबारा उठा दे। जो लेन देन मामलात में ज़रा ढीले हैं, अल्लाह तो उनको पक्का बना दे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।